सीधे चलेंगे खाचरोद, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव जिला उज्जैन में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए। थोड़ा रास्ता देना। चलो आप लोग
हटो सामने से हटो सामने से हटो अच्छा पहले उधर से आएंगे नहीं अरे उधर प्रतिमा बनी है। अजय बाबू वसो मम आहमजानि गर्वसमात्मजासि गर्वधम्मे अम्बालिगे समाने जिगशनं त्रिकां कां बेल्वासिनि ॐ जलस्रदेरेगा मूलम्मा पुरुक एवेदगं सर्वं यजभूतं यजभाव्यं मातश्रेयादो यदन्नेनादिरोहति एतावानसमयिना फुलायामृतपुरुरगः पादोऽस्य भूति पयोदधीदतं चैव मधुशर्करयानुतं पञ्चामृत स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॐ हरिं सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमिदशाङ्गलं पुरुषेवेदगं सर्वं यजभूतं यजभाव्यं भूतामतशेषानो यदन्नेनातिरोहति पादोष्ये भवतु ततो विराजो शुद्ध बाला शुद्ध बाला मधु स्नानम अजायन्ते केचो भयादता गावो हजगिरे तस्मात् जाता अजावयः तं यज्ञं बहिर्षि पोक्षं पुरुखं जातमकृतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकैष यद पुरुखं व्यदुरूपतिता व्यकल्पयन्नं मुखं किमस्य सिद्धिबाहु किं रूपादः हम से अच्छा पढ़ सकते हैं अजायत चंद्रमा मनसो जाजशो सूर्यो अजायत शुक्राधायुषकार मुखादित्र अजायत नव्यासे अंदर जगो जैष्णोर्देवो समवन्दता पन्नागो मिश्राजो तदा लोका अकल्पयन्नः राविका देवा सासन परिणय सुशब समिदाः कृताः जीवाजिक्तनामितन पुरुषं प्रचुम्मा यज्ञो पवित्रमर्पयामि यज्ञो पवित्रहं प्रजापते तेजं पवित्रमर्पयामि सकलोपचारे
माल्यादेने सुगंधिने पयार्थाने पूजार्थाने पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्य लगा दीजिएगा। नैवेद्य अर्पयामि। शर्करा अखंड खाद्यानि दीक्षितानि च आहारं भक्ष नैवेद्यं प्रति शिशोर्यो समवर्ततः पद्भ्यां भूमिदिशा कल्पयन् द्रव दक्षिणामर्पयामि। ओम अनंत फल आदर शांति प्रयच्छमे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। सच्चिदानंद जी महाराज की जय। सच्चिदानंद महाराज की जय। ओम जय शिव ओंकार प्रभु हर शिव ओंकार विष्णु सदाशिव बोले बोले नाथ महादेव हर राजीराज। ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन बोलो महाकाल सद्गुरुदेव की जय। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम सद्गुरुदेवाय तन्नो श्री सद्गुरुदेवा प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानिश पुष्पांजलि मया दत्तो ग्रहणा परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। शरदो अन्तिदेवाजगाजगदाधरसन्दनो नामोरासेनमिनो वन्तिमानो व्याधिर्गन्तो अदितो अदिदेवदिमाता सदासुरादिदेव अदितिपञ्चनाः यो शान्तिरन्तरिक्षो शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरुदय शान्ति चे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वभूत शान्ति शान्तिरेव श्यामा शान्तिरेति यतो यथा समे असे ततो नो अभयन्न गुरु शन्न गुरु प्रयादो अभयन्न शान्ति 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 भवतु सर्वा अरिष्ट शान्ति पार्वती हरे हर हर महादेव। सद्गुरुदेव की जय। हाँ हाँ आप भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा अंदर पूछो, अंदर 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 मेरे को अंदर चले जाना बस। अरे साहब उधर कहाँ जाना है? अरे 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 अनुभव
युवा सापरिजात मान वस्त्रमर्पयामि ओम वेदगोतां तस्तेषानो यजन्नातिरोहते पूर्ण वस्त्रमर्पयामि सद्गुरुदेवताभ्यो नमः सकलोपचार्थे गन्धाक्षं समर्पयामि ओम गन्धद्वारा दुरादशाने च ईश्वरी सर्वभूतानां वासयो परमेश्वरम् ओम भोग लगा ओम आद्याशेषो शेषोद्योः समर्थताभ्यामो निशाचोपादता लोका ओम महाकर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं आरती खाली आहे आरती खाली आरती नहीं जी ओम महद्राम भक्तिजामय सुगंधि पतिवेदन उर्वारोपण वंदनार प्रसादी खाली लाओ मिल जाएंगे गुरु जी को चलो चलो सद्गुरुदेव की जय।
सीधे उज्जैन चलेंगे, जहां लाडली बहनों के लिए आयोजित रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव शामिल हुए। क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर के बहादुर सिंह जी हमारे बीच में, डॉक्टर मोहन यादव जी आपके बीच रहेंगे। आप कोई भी चिंता ना करें, आपके बीच रहेंगे, रक्षा सूत्र बंधवाएंगे, आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सभी बहनें अपना अपना स्थान ग्रहण करें, सभी बहनें अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब उनका नेतृत्व करते हुए, अनिल फिरोजिया जी उनके नेतृत्व में आगे, हमारे सतीश केठवाल जी उनके नेतृत्व करते। सतीश भैया आगे पहुंचो जल्दी, सतीश भैया हमारे साहब से आग्रह करता हूँ, राकेश भैया, दिलेश भैया, मुझे जैसे कुर्सी लाकर हमारे वरिष्ठों को बिठाने की व्यवस्था। और सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं उज्जैन से, जहां सीएम मोहन यादव रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। तो सीधी तस्वीरें उज्जैन से, जहां सीएम मोहन यादव रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव में शामिल हुए हैं। बता दें कि सीएम मोहन यादव का उज्जैन का आज दौरे का दूसरा दिन है और सीएम मोहन यादव यहीं पर आज रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव का त्यौहार जो है वो मना रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें उज्जैन से दिखा रहे हैं रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम की। और इस उत्सव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। बताते कि प्रदेश की लाडली बहना जो हैं वो सीएम मोहन यादव को राखी बांधेंगी रक्षाबंधन उत्सव के तहत। तो सीधी तस्वीरें उज्जैन से दिखा रहे हैं सीएम मोहन यादव रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में उज्जैन पहुंचे हैं। तो सीएम मोहन यादव उज्जैन में रक्षाबंधन के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो सीधी तस्वीरें उज्जैन से आपको दिखा रहे हैं। जहां सीएम मोहन यादव रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में उज्जैन पहुंचे हैं और रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। तो सीधी तस्वीरें उज्जैन से दिखा रहे हैं रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे हैं। बता दें कि लाडली बहनों के लिए आयोजित रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव
शामिल सीधी तस्वीरें उज्जैन से आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि आज रक्षाबंधन का पर्व है और सावन का अंतिम सोमवार भी है और रक्षाबंधन और श्रावण कार्यक्रम के तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हैं और आज बहनों से सीएम मोहन यादव राखी बंधवाएंगे। बता दें कि आज रक्षाबंधन का पर्व है। बहनों के लिए आयोजित रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव शामिल हुए हैं। वो भी चाय बेचे दो ही। अच्छा, एक 250 तो 500 रुपये रोज कमा लेते। लाली लेने का पैसा आया कि नहीं आज? आ जाए आते मारे बस आपको खिला बढ़िया ले लो। हाँ, और कौन बचा? ये लो आपको एक वो 5 वाले में दे देना, उनके घर पे नहीं गए वहाँ भी गया ना। आप सर के राखी पे हाथ रख दीजिए, आप फोटो हो गया। भारत माता की वाह। ध्यान रखते हुए नहीं, और हम ध्यान रखा जरा, सब जब ध्यान रखा तो हमारी बहनों के घर है। चलो आप अच्छा, अरे वाह। तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उज्जैन से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव बहनों से राखी बंधवाते हुए और उसके बाद सीएम मोहन यादव बहनों को मिठाई खिलाते हुए, साथ ही बहनें भी जो है सीएम मोहन यादव को मिठाई खिला रही हैं। बता दें कि आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सीएम मोहन यादव उज्जैन में ही हैं और उज्जैन में रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं बहनों के साथ। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो बहनें हैं अपने बीच सीएम मोहन यादव को पाकर बेहद उत्साहित हैं और वे सीएम मोहन यादव को राखी बांध रही हैं और उसके बाद फिर मिठाई खिलाती हुई नजर आ रही हैं। तो आज पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में हैं और बहनों के बीच रक्षाबंधन मना रहे हैं। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पहले बहनें जो हैं सीएम मोहन यादव को राखी बांधती हैं और फिर मिठाई खिलाते हुए तस्वीरें आपको सीधे उज्जैन से दिखा रहे हैं। बता दें कि उज्जैन में बहनों के बीच सीएम मोहन यादव पहुंचे हैं। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं उज्जैन, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव है रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में। हमने सांसद जी के नेतृत्व में रेलवे से कई बार पहले बातचीत की है। रेलवे का कहना यह है कि यहाँ पर जो रेलवे की जमीन है उसके बदले में हमको शासन कहीं दूसरी जगह दे दे, उज्जैन में दे दे, रतलाम में दे दे और कहीं रेलवे में दे दे, हम ये जमीन उनको दे देंगे। तो इस तरीके से उस भूमि पर भी कार्रवाई पूरी करके उनको पट्टे दिए जा सकते हैं। हर बार उनको नोटिस मिलने का जो झंझट है और जो तनाव है वो खत्म होगा। बाकी जो बिरला की जमीन है आप उनसे चर्चा करके उसका भी रास्ता निकाल सकते हैं। और मैं केवल एक यही तोहफा बहनों की ओर से आपसे मांगता हूं और अपना पत्र आपको प्रेषित करता हूं और आपका बहुत सारा स्वागत सम्मान करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। निश्चित ही आपने हमारी बहनों के दिल को छुआ, उनके दिल की बात कह दी। और अब मैं बिना किसी भूमिका के आप सबके लाडले भैया, मध्य प्रदेश के जननायक, आपके हृदय सम्राट मोहन भैया को आमंत्रित करता हूं कि आए और जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करें।
बोले महाकाल महाराज की, क्षिप्रा नर्मदा चंबल मैया की, हरसिद्धि मैया की, सभी बहनाओं की। आज के इस कार्यक्रम में रक्षाबंधन का पावन पर्व और नागदाह, जहां अतीत के काल में कभी नाग यज्ञ हुआ होगा, और नाग यज्ञ में ऐसा कहते हैं दुनिया का ये एकमात्र यज्ञ ऐसा है। यशस्वी सांसद जी के लिए अभिनंदन करो जिनने बोलने का समय मेरे को दे दिया। इनने कहा आप ही बोल लो, मैं मान के चलूंगा। बोल लिया तो इनकी उपस्थिति दर्ज कर लो, ताली वाली बजा करके दे दो। जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह जी बोरमुंडला, वो भी साथ में आया, जोरदार अभिनंदन। और सबकी तरफ से बोले आपके अपने, वैसे तो बहादुरी बहुत होता है, लेकिन ये बहादुर में भी तेज बहादुर है। जोरदार ताली बजाओ तेज बहादुर जी के लिए। हमारे डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, विधायक नागदा खाचरोद, हमारे वरिष्ठ नेता भी है। इस अवसर पर नागदा की नगर पालिका अध्यक्ष हमारी बहन, मेरे साथ उज्जैन से आए राजन भारती, हमारे बाबा, आपके अपने यहाँ के माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, वो भी कहीं है ना, राजेश धाकड़ जी है, एक और शेखावत जी है, राणावत लाल सिंह राणावत जी भी है। हमारे सारे के सारे वरिष्ठ नेता, जोरदार अभिनंदन करो आज रक्षाबंधन के त्योहार पर। सच मानो हमारे अपने त्योहारों की परंपरा में कई बार हमको ये त्योहारों की गहराई मालूम नहीं पड़ती है। इसकी गहराई क्या है? दुनिया के अंदर एकमात्र देश भारत, और भारत का ये पुराना भी हिस्सा भारत वाला ही है, जहां परिवार परंपरा, कुटुंब परंपरा है। लेकिन परिवार परंपरा, कुटुंब परंपरा, इसको बनाए रखने के लिए जैसे हमको मकान बनाना है तो ईंट, रेती, लक्कड़, पत्थर, दरवाजा, खिड़की, फर्श सब बनाना पड़ता है, इससे मकान बनता है। ऐसे हमारे परिवार को परिवार बनाए रखने के लिए हमारे अपने ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने ये त्योहारों की रचना की है। इस त्योहारों की रचना में वो सब छिपा है जिससे परिवार बचता है, परिवार की आत्मीयता बढ़ती है, परस्पर प्रेम बढ़ता, सौहार्द बढ़ता, आनंद बढ़ता, उत्साह बढ़ता, उमंग बढ़ती, यह आपस की ललक बढ़ती है कि हाँ हमारा परिवार कुटुंब परिवार है। उस कुटुंब परिवार की तरफ हमारी आत्मीयता का पहाड़ है, और दुश्मन हमारी तरफ देखे तो जैसे 5 उंगली अलग अलग है, लेकिन मुकाबला करने के लिए मुक्का बांध के सामने करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? ये मुक्का सबका बराबरी से मुकाबला करता है। हमारी ये मुक्का बनाने की पद्धति है, ताकत बताती है, ये हमारी शक्ति है, और इस शक्ति के साथ हम भगवान की भक्ति में भी विश्वास करते हैं। शक्ति और भक्ति से ही हमारी हर धारा प्रेम की निकलती है। हम किसी का बिगाड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई बिगाड़ने आए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में घर में घुस के मारने का भी मौका मिलेगा तो हमारी सरकारें पीछे नहीं रहती है। एक बार नहीं 2-2 बार दुश्मन को जाकर के उसके घर में ठिकाने लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और हमारे तो त्योहार भी देखो कैसे हैं। माता बहनों की इज्जत शुरू से इस भारत की संस्कृति की विशेषता रही है, और एक नहीं 3 देवी पुराण में कहानियां आती है, और देवी पुराण का संदर्भ है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी, और सृष्टि की रचना में परम्बा देवी और ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवताओं के माध्यम से संसार बढ़ाने की बात आई। अब इसमें लंबी कहानी है, लेकिन हमारे लिए, आपके सबके लिए जानने समझने के लिए कि हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता है,
लेकिन लक्ष्मी जी की साल में एक ही बार पूजा होती है। पैसे तो सुबह शाम रोज गिनते हैं अपन, लेकिन देवी को भी अपने यहां श्रद्धा के साथ केवल एक ही दिन स्मरण करते हैं। ये टाटा, बिरला, अंबानी, पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग हैं, इनके घर में आपके अपने यहां साधु संतों के फोटो मिल जाएंगे, लेकिन पैसे वालों को पूजने के लिए हमारे यहां पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है नैतिकता, ईमानदारी, सज्जनता। हमारे यहां तो जिनके पास कपड़े भी नहीं है, दुनिया उसके सामने चरण पकड़ के अपने आनंद की भीख मांगती है। हमारी संस्कृति, उनका आशीर्वाद हमको मिलता है, क्योंकि जिनने संसार में सब कुछ त्याग दिया, ये त्यागमय संस्कृति की याद दिलाती। और इन त्योहारों में होली हो, दिवाली हो, इनके आनंद तो हम मनाते ही हैं, लेकिन इन आनंद में हम अगर अपने अकेले घर में मनाएंगे, ये त्योहार को सबके साथ मनाने की परंपरा है। इसलिए दिवाली के दिन बहनें अपनी थाली में रख रख के दीपक दूसरों के घर बांटने जाती है। इसके पीछे का भाव क्या है? भाव ये कि मेरा घर का अंधेरा मिटे तो अपना तो हो ही, लेकिन मेरे जितने परिचित हैं सबके घर का भी अंधेरा मिटना चाहिए, सबकी भी काली मां मिटना चाहिए, सबके जीवन में सुख का सरवेरा निकलना चाहिए, सबका जीवन आनंद से होना चाहिए। वो दीपक नहीं है, वो सुख की कामना है जो मेरे घर में भी हुआ और दूसरे के घर में भी होना चाहिए। होली का कलर पहचान वालों को भी लगाते हैं, और मजा तो जब आता जिसको कुछ नहीं पहचानते उसके भी गाल पे लाल करने में आनंद आता है। ना जान न पहचान तू मेरा मेहमान, एकमात्र त्योहार होली का है। होली के रंग में सब रंग जाते हैं। ये जो होली है, दिवाली है, सारे तीज त्योहार है, लेकिन इन तीज त्योहारों की विशेषता में हमारा सबसे बड़ा, अगर 12 महीने के 12 त्योहार, और उसमें सबसे बड़ा त्योहार हमारा रक्षाबंधन का है। आपको प्रणाम करता हूं आनंद के साथ इस त्योहार को मनाने के लिए। हमने कहा भले होंगे सरकार के मुखिया तो क्या हो गया, हमारी बहनों के साथ भी तो राखी बंधना चाहिए। मैंने कहा था बड़े बड़े घरों में तो सब राखी बनाने जाते हैं, अब तो प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर ताली बजाओ जिनने कामना की है कि किसी का भी घर कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो अब तो ये मुश्किल है, कच्चा ढूंढने के लिए भी हमने कहा ढूंढो भैया, कच्चे घर में जाएंगे। जिनके घर में अभी भी चद्दर लगी हुई है, मैं उस घर में जाके राखी बंधवाऊंगा, वो आनंद आएगा। इस आनंद के लिए आपके बीच में आया था। ये तो आम के आम गुठली के दाम, डॉक्टर साहब ने एक पकड़ा दिया काम। मैं आया किस काम से था और काम क्या दे दिया मेरे को। लेकिन मैंने भी कहा डॉक्टर साहब ये सरकार हमारी है, इस सरकार के नुमाइंदे विधायक के नाते आप भी हो, तो आप बहन घर मत छोड़ना, डॉक्टर तेज बहादुर का हल यही निकलवाएंगे, इनकी पीछा पकड़ते रहना, ध्यान रखना। इसलिए कह रहा हूं कि चुने हुए विधायक की जवाबदारी खाली बोलने से पूरी नहीं होती, वो शुरुआत होती है। और मैं इनके साथ हूं, मेरे लिए भी आनंद है इस बात का। हमारे जागरूक विधायक ने एहसास कराया, जागरूक सांसद हमारे साथ है। आपने कहा कि ये हमारे पट्टों की समस्या हल करना है, और बहनों ने राखी बांधी है, और बहनें भी कोई कम तो, कितनी बहनें कहां राखी बंधवाए सूझी नहीं पड़ रही। कोई राखी बनाने वाला बंधाए, बहन अपनी भाई को, सगे भाई को तो सीधे हाथ में बांधती है। अब 1, 2, 4 हो तो एक हाथ में बांधे, जब लाखों करोड़ों बहनें हो तो मैं आपकी इच्छा हो इस हाथ में बांधो, उस हाथ में बांधो, कोई काट के थोड़ी फेंक दूंगा। ये तो अपना ही हाथ तो अपने ही है, परमात्मा ने दिया, इसको संभाल के रखना है। इसलिए राखी तो अपना अपना निमित्त है। सच्चे अर्थों में राखी ये मन की भावना से बनती है, आपके आशीर्वाद से बनती है। हमारी तो परंपरा है कि हम अपने मनुष्य तो मनुष्य, तुलसीदास जी ने कहा है कि हमारी हाय से मरे हुए जानवर का चमड़ा भी भस्म हो जाता, चमड़ा भी।
ये अंदर की हाय और अंदर की दुआ ये एक अलग रूप रखती है। और दुआओं के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश का दिल जीता और पूरी दुनिया में राज कर रहे मोदी जी का उदाहरण सबके सामने है। लोग रोज पता नहीं मोदी जी को, जिनके मन में खराबी है, पता नहीं क्या क्या कहते थे, लेकिन मोदी जी ने पहले दिन से संकल्प लिया कि उनकी सरकार गरीब, युवा, महिला, किसान सबके जीवन में भला करने के लिए धारण करके आगे बढ़ने का संकल्प लिए हुए। इसलिए उस संकल्प की पूर्ति के लिए लगातार आगे बढ़ रही और हम भी उनके छोटे भाई आपके आशीर्वाद से जब से सरकार बनी है ऐसे आनंद में रोज डूब रहे हैं। मैं आया आज हूं, लेकिन लाडली बहना कौन कौन है हाथ खड़े करके बताओ, कोई बचा के नहीं बचा है? बताओ, ताली बजाओ अपने आप के लिए। 1250 तो आपको मिले ही मिले, लेकिन 250 रुपए अलग से मिले और जिनको नहीं मिले उनको भी मिलेंगे। एक आध तो हाथ से आड़े तिरछे हाथ मत करो, तुम फार्म भरने नहीं गए तो हम क्या करें? अरे बहन, जिनको मिला उसका भी आनंद लो, जो नहीं मिला वो भी बोलेगी। अरे सुनने के लिए आया हूं मैं आपकी भी। देखो, मैं तो अपने आप से आया और इसीलिए जो बची है उनको भी मिलेगी। इनके भी लिए ताली बजाओ, ये आज अपनी राखी पे आए, ये आनंद भी लो। आपकी मुस्कुराहट में सब कुछ आएगा। और आप मकान के पट्टे लेना कि नहीं लेना है? लेना है तो लाडली बहना का क्या करेंगे? लाडली बहना का भी लेंगे, पट्टे भी देंगे। और बिजली वाले के लिए आगे चल करके मोदी जी ने कहा है, सोलर व्यवस्था लगाओगे तो बिजली भी सोलर के माध्यम से फ्री मिलने वाली है अपने सबको। आने वाले समय में खूब आनंद आएगा। अभी तो शुरुआत है बहन, अभी 4 दिन तो हुए सरकार बने को। आपने 5 साल का पट्टा दिया। बैठ जाओ जरा, मेरी सुन लो। आपसे राखी बंधवाने आया हूं और बिना बुलाए आया हूं। आप में से किसी ने निमंत्रण दिया क्या मेरे को? लेकिन आया कि नहीं आया? हमारी बहनें, यहां बड़े बड़े मकान, अच्छी कॉलोनी, बहुत सारे लोग काजू बादाम खिलाने वाले हैं, लेकिन पानी पिलाने वाले का भी आनंद होना चाहिए, उनके घर का भी तो मजा लेना चाहिए। इसीलिए आज आपके बीच में आया हूं और हमने संकल्प लिया है आप सबको भी। कलेक्टर साहब यहां है, इनकी रेलवे का, ग्रेसिम का एक गांव की आबादी पुरानी थी, उसको पुरानी पट्टे वाली कॉलोनी नहीं मानते, पुराना गांव था, मुझे मालूम है, सही कह रहा हूं ना मैं? तो इनके पट्टे भी दिलाने का पूरा प्रयास सरकार द्वारा किया जाएगा। अब आपसे सबसे भाव की राखी बंधवा ली मैंने, आपके भाव का आशीर्वाद मिले, इसलिए आपके बीच आया। आज महाकाल की सवारी में शामिल होने जाने वाला हूं। यहां से महाकाल की सवारी में जाने के लिए आप ताली बजा के आशीर्वाद दो। सबकी राखी बन गई ये मान के चलता हूं, और आपको पट्टे मिल गए तो मेरी बहनों को गिफ्ट दे दिया ये भी मान के चलता हूं। आप सबका आशीर्वाद बना रहे, बार बार हम मिलते रहे और त्योहार सबके साथ मिलके मनाने का ही मजा होना चाहिए। आज अपने घर में जब आप अपने सक्के भाई को, भतीजे को, काका बाबा मामा के बच्चे को अगर राखी बांधोगी, कंकु का तिलक लगाओगी, तो मैं मान के चलूंगा मुझे अपने आप तिलक लग गया, मुझे आशीर्वाद मिल गया। ये आशीर्वाद आपका चाहिए, ये प्रेम जीवन भर बना रहना चाहिए। महाकाल की सवारी के पहले धर्मस्व विभाग का एक कार्यक्रम भी है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी उज्जैन आए हैं, तो मुझे उम्मीद करता हूं कि मुझे थोड़ा जल्दी जाना रहेगा। मैं देरी से आया, क्षमा चाहता हूं। आपका भी त्योहार के दिन थोड़ा समय लिया, लेकिन आपका आशीर्वाद जीवन भर मिलता रहे, इसी भावना के साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आप सब बहनों से भी आग्रह करता हूं, जोरदार ताली बजाकर आशीर्वाद प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री जी को। आइए अब आपको सीधे ले चलते उज्जैन, जहां उज्जैन में धार्मिक न्यास और धर्म संचालनालय के कार्यालय का शुभारंभ
अपना एक बड़ा रोल रखेगी और खास करके हमारे लिए और आनंद तब बढ़ जाता है कि जब हमने कहा कि हमारे अपने आज के बदलते दौर में जब यहाँ ये कार्यक्रम ला रहा है तो हमने इससे आगे बढ़कर एक योजना और बनाई कि जब बाबा महाकाल के महालोक की चिंता कर रहे हैं तो बाकी देवस्थान जैसे सलकनपुर, ओरछा, दतिया, ओंकारेश्वर ऐसे सभी देवस्थानों पर भी विकास के क्रम में और नए काम किए जाएंगे। महालोक 13 स्थान पर ऐसे अलग अलग कारण से बना रहे हैं तो उनका आधार जो उज्जैन बनेगा जिसके आधार पर हम इसकी समीक्षा करेंगे, उनकी चिंता करेंगे। मंदिर तो मंदिर से जुड़ी हुई देवस्थान की भूमियां अलग अलग क्षेत्र में बिखरी हुई है, उनके माध्यम से उनका सही संयोजन करते हुए देवस्थान के वो काम में आए और सरकार की निगाह में भी रहे और उसका बेहतर प्रबंधन हो सके। उस नाते से भी यही कार्यालय बड़ा भूमिका अदा करेगा, ऐसे मुझे पूरा भरोसा है। मैं इसलिए और गौरवान्वित हूँ जब ये यहाँ हमारा अपना संचालनालय खुल रहा है तो संचालनालय के साथ हमने सबने 2 निर्णय और किए। 2 निर्णय किए। एक निर्णय ये किया है कि हमारे अपने भगवान श्री राम के जहाँ जहाँ चरण चिन्ह पड़े, यहाँ जहाँ उनने पग धरे, वो देवस्थान तीर्थ के रूप में विकसित कर रहे हैं। ऐसी प्रकार से भगवान कृष्ण के बारे में भी हमने कामना की है और सरकार का निश्चय है कि भगवान कृष्ण की जहाँ जहाँ लीलाएं हुई वो भी देवस्थान की तरह धार्मिक तीर्थ के पर्यटन के केंद्र बने, तीर्थाटन के केंद्र बने, हमारी आस्था के केंद्र बने। उसमें भी महती भूमिका यही संचालनालय निभाएगा। मेरी यही मन में भावना भी है और कामना भी है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस दिशा में भी काम होगा। चूंकि हमने तब देखा क्रम से कि जब सिम्मस्त के लिए समय कम बचा था और थोड़ा चिंता लग रही थी, मुझे इस बात का संतोष है कि इसी साल के बजट में हमने 500 करोड़ रुपए की राशि सिम्मस्त के लिए रखी। सिंहस्थ केवल उज्जैन का नहीं है, सिंहस्थ उज्जैन और इंदौर के सभी धार्मिक केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी भूमिका अदा करेगा। उस नाते से भी ये संचालनालय इसकी बड़ी भूमिका रखेगा। हमने एक और निर्णय किया है कि हमारे लिए आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से खास करके देवस्थानों के माध्यम से स्ववित्तीय प्रबंधन वो करे, उनकी व्यवस्था ठीक से संचालित हो, उसमें जो बेहतर कर सकते हैं वो सरकारी दृष्टि से हर एक का योगदान ले और इसीलिए नवीनता का भी प्रयोग करना और पुरातन प्राचीन व्यवस्थाओं पे भी पकड़ बनाए रखना। नवीनता के आधार पर जैसा हमने सबने देखा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पहली बार वैदिक घड़ी अपने दुनिया के अंदर मध्य प्रदेश में उज्जैन से हमने पहली बार उसका लोकार्पण करके दिखाया। मंगल तिथियों का अपना समय, मांगलिक कार्यों का महत्व, राशि पथ। अब कभी राशि पथ की बात करें तो हम सब जानते हैं कि हमने सूर्य पथ का देखा है, चंद्र पथ को देखा है, लेकिन राशि पथ भी अपनी एक महत्ता रखता है। 12 राशियों का अपना एक पथ होता है। 12 राशियों का पथ कैसा होता है तो हमको ये ध्यान में आना चाहिए कि जैसे 360 डिग्री का पृथ्वी का अपना गोला है और ये हमारी राशियां प्रत्येक 30-30 डिग्री पे बैठी हुई और 12 राशि में 36, ये 360 पूरा हो गया। और इसलिए कोई किसी की राशि में कोई ग्रह प्रवेश करता है तो उस राशि के आधार पर सूर्य से उसकी दूरी कितनी है इस आधार पर गिनती करते हैं। तो हमारे यहाँ आमतौर पर पत्रिका बनाने वाले इस जोड़बाकी का हिसाब रखते हैं तो वो कहते हैं कि शनि की दशा एक बार लगी और जीवन में दूसरी बार नंबर ही नहीं आता। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि सूर्य भगवान की दूरी शनि देवता से हमारी इस आयु वर्तमान में मध्य अपनी पृथ्वी की 360 दिन की कल्पना में हमारे 1 वर्ष की तुलना में वो 29.5 साल में अपना 1 वर्ष पूरा करता है जो हम 365 दिन में करते हैं। अर्थात शनि के 3 साल हमारे 100 साल के बराबर। इसलिए एक व्यक्ति की आयु में अगर सारे ग्रह प्रवेश करेंगे तो क्रमशः धीरे धीरे करते करते शनि की आयु होते होते जब तक 200-300 साल जिएगा तो दूसरी बार आएगा। एक बार की उम्र में 100 साल में तो नहीं आने वाले हैं। इसीलिए शनि देवता एक ही बार आते हैं, अगली बार उनका नंबर ही नहीं आता। ये अपनी ज्योतिषी घटना का अपना विशेष महत्व है, लेकिन इनका सबका अपना कैलकुलेशन है जिस आधार पर अब दुनिया हमारे उस प्राचीन ज्ञान को भी मानती है, उसको जानती भी है। इस आधार पर भारत का मान सम्मान बढ़ता है। ऐसे कई कामों को बढ़ाने के लिए हमने अलग अलग प्रकार से तैयारियां की हुई है। सिमस को लेकर के टास्क फोर्स भी बनाया अधिकारियों का
सियासत के आधार पर हमने अपने सभी अधिकारियों को काम भी बांटा है। एक एसीएस की नियुक्ति भी कर दी है कि वो यहाँ इन व्यवस्थाओं का संचालन शीघ्र करे, और अतिशीघ्र मैं अधिकारियों से भी कहूंगा वो अपने काम की पकड़ बनाते हुए जितने जल्दी कर सकते वो सभी करे। इसी प्रकार से देवस्थान के सभी पुजारियों की मानदेय लेने की व्यवस्था भी इसी संचालनालय के माध्यम से होती है, और लगभग 30 करोड़ रुपया का मानदेय भी इसी व्यवस्था के आधार पर बढ़ता है। तो इस व्यवस्था के संचालन का भी यही केंद्र बनेगा, क्योंकि अब देवस्थान से जोड़कर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका आनंद ही अलग आता है। मुझे बात ध्यान में आती है कि आज हमारे अपने सनातन धर्म के लेकर और बाकी व्यवस्थाओं के लिए हम सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर बगैर बुलावे के राशियों के आधार पर आज भी दुनिया के लिए आश्चर्य होता है कि जैसे सिंहस्थ होता है, कुंभ होता है, इन राशियों के आधार पर लोग सतत अपने आप खींचे चले आते हैं। कोई किसी को पीले चावल देने नहीं जाते। अपने जो व्यवस्था है, अभी तो बहुत सुव्यवस्था हो रही है, कभी कभी खराब व्यवस्था रहती तब भी लोग अपनी जान की बाजी लगा करके उस अवसर विशेष के लिए दौड़ते हुए अपने आप आते हैं। ये जो हमारे मेले हैं, इन मेलों का अपना महत्व है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार का मेला पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा और व्यवस्थाओं में बेहतर से बेहतर हमारे द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा। उसमें भी महती भूमिका हमारा ये कार्यालय करेगा। मेरी अपनी ओर से कोटि से बधाई, शुभकामना। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो बने हुए हमारे अपने धर्म अध्यात्म की या हमारी गतिविधियों के या मेले ठेले की यात्राओं के जो क्रम है, उन क्रम में और 4 चांद लगे। उस क्रम को लगातार अच्छा करने के लिए भी हमने लगातार ध्यान दिया। आपको ध्यान में होगा कि हमारे आमतौर पर महाकाल की महासवारी यानी शाही सवारी की चिंता करते थे, और शाही सवारी तो अच्छी होती है और धीरे धीरे उसके अंदर और आनंद आता जा रहा है। लेकिन हमने कहा कि केवल शाही सवारी तक रुकने की जरूरत नहीं है, हर सवारी शाही सवारी हो जाए, ये प्रयास होना चाहिए। तो सवारी में केवल भीड़ बढ़ाने से बात नहीं बनेगी। सवारी के सभी पक्षों पे हमारी प्रॉपर पकड़ होना चाहिए। सवारी से संदेश निकल के आना चाहिए। सवारी में समय के साथ सुधार होते रहते हैं, ये हमारे यहाँ की परंपरा है, और इस आधार पर उज्जैन सदैव से इस मामले में जागृत रहता आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमने एक क्रम बनाया है कि हमारा लंबा चौड़ा मध्य प्रदेश और ट्राइबल के बहुत सारे जिले हैं, उनके अपने परंपरागत वाद्य है, उसके आनंद की मंडलियां हैं। तो हर जिले से अलग अलग लोगों को हमने जोड़ने का प्रयास किया है। तो वो क्रम भी लगातार जारी है। हर बार अलग अलग जिलों के लोग आकर के बाबा महाकाल के जयकारे में झूमते हैं, तो लगता है कि हमारी अपना ये जो बाबा की सवारी लगता सबको आशीर्वाद देती दिखाई दे रही। कई लोग तो पहली बार बाबा के दर्शन कर रहे हैं और उस आनंद में सहभागी हो रहे हैं। मंत्रियों का क्रम भी इसी प्रकार से जारी है कि प्रदेश के अलग अलग मंत्रियों को हमने अलग अलग तरह से आमंत्रित कर उनको जोड़ने का प्रयास किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक अपने मंत्री अलग अलग जुड़े हैं, उप मुख्यमंत्री भी जुड़े हैं। अब हमने अपने राज्य के बाहर के मुख्यमंत्री को भी बुलाना चालू किया कि आप सोमवार के दिन दर्शन करने आओगे तो वो आनंद अलग आएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे संक्षिप्त निमंत्रण पर या मेरे आग्रह पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अभी आके गए हैं अपने यहाँ। जोरदार अभिनंदन करो उनका। ये आज बाबा महाकाल के दर्शन करके एक तरह से उनने हमारे अपने सावन के समापन के साथ बाबा की उस आस्था के साथ जुड़ करके हमारे उस संकल्प की पूर्ति की है जो हमने प्रारंभ किया था। आज सीआरपी का बैंड हमारे साथ जुड़ेगा। हमने ये प्रयोग भी किया कि अलग अलग प्रकार के बैंड आए और आनंद के साथ जुड़े। अगले 26 तारीख के क्रम में एसएफ का बैंड आने वाला है। ये अलग अलग जो बैंड वाद्य है उनका आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। पहली बार झूम के अलग अलग प्रकार के वाद्य और सरकारी व्यवस्था पे भी ये सम्मान के साथ दिखाई देना चाहिए। और उम्मीद कर रहे हैं कि इस प्रकार से एसएफ का बैंड आएगा और आखिरी सवारी तो हमारी होती है जब उज्जैन के सारे बैंड हमारे जितने भी हैं वो सब धूमधाम से चलेंगे। सर एसपी साहब, कलेक्टर साहब और बाकी लोग भी हमारे बैंड वालों को जरा अच्छी आप उनकी मदद भी करना। बेचारे गरीब तो है लेकिन दिल से सब करते हैं, उनका अच्छा ध्यान रखते हैं। अच्छी व्यवस्था से खूब अच्छी उनकी प्रबंधन कराई। बाबा की सवारी धूमधाम से ऐसी निकलना चाहिए जो भूतों न भविष्य थी और उसमें 4 चांद लगते जाए, बढ़िया होती जाए। आज के इस अवसर पर चूंकि बात अपने सारे देवस्थान की हो रही है तो महाकाल के प्रबंधन में और नगर के अंदर भी कुछ सौगात देने का कानून बनाया था कि मंदिर का हमारा ये सब स्थान जब हो रहा है तो लड्डू बंटना चाहिए। लड्डू बंटते कैसे हैं तो हमारी तो मुख्यमंत्री आए तो घोषणाओं से ही बढ़ते हैं जिसमें भविष्य में कोई सौगात मिल जाए। तो भविष्य के सौगात की दृष्टि से
महाकाल और बाकी जगह जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही, हमारे दर्शनार्थी बढ़ रहे हैं, नगर बढ़ रहा है, विकास बढ़ रहा है, तो यहाँ 2 थानों की मुझे बताया गया कि इसकी आवश्यकता है। तो नए 2 थाने खोलने की आज मैं घोषणा करता हूँ। नए निरीक्षक के 2 थाने नए अपने पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। इसमें एक थाना बाबा महाकाल के महालोक के नाते से जाना जाएगा, जो अंदर की व्यवस्थाओं के लिए भी जवाबदार रहेगा। अभी महाकाल थाने पे दोहरा जवाबदारी रहती है, वो बाहर भी और अंदर भी, तो ये कष्ट हो गया। इतनी बड़ी संख्या को संभालने के लिए बाहर की दृष्टि से ही होना चाहिए। इसी प्रकार से नई कॉलोनियां बहुत बन गई और हमारे बहुत सारे प्रकार से अलग अलग रोड बन गए, अलग अलग प्रकार का दबाव बन रहा है। तो एक थाने की ओर इनने मांग की थी, जिला प्रशासन ने जो दूसरे थाने की मांग की है, थाना इंदौर रोड तपोभूमि के पास नवीन पदों के साथ स्वीकृत करने की मांग की गई। अभी ताली बजा दी, मैंने घोषणा तो करी। अभी तो मांग की ऐसा बताया है, मांग मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, आप मांग लेते हैं। अभी मांग इसी क्या जल्दी भरा जाए। आप मान लेंगे, आपने कहा था मानेंगे, महामंत्री है, अब हम तो मुख्यमंत्री, तो महामंत्री हो, हमारी बात तो कैसे टाल सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये थाना तपोभूमि इंदौर रोड के नवीन थाने को भी सभी पदों के साथ स्वीकृत करने की घोषणा की जाती है। और खास बात, ये घोषणा इसी वर्ष से लागू करने का प्रयास किया जाएगा, केवल कागज पे रहने वाली नहीं। एक और मुझे बताया गया कि सुरक्षा को लेकर के हमारे महाकाल में अपने अपने प्रकार से बहुत जो प्राइवेट एजेंसियां हैं, उनके कष्ट है, उनकी परेशानी है। तो इसमें और बेहतर प्रबंधन के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से सुझाव आया है कि हमारे अनुशासन को बनाए रखने की दृष्टि से बेहतर होगा कि आप हमारे होमगार्ड्स की संख्या बढ़ा दी जाए। तो हमारे अपने होमगार्ड्स पे अनुशासन भी रहता है, व्यवस्था भी रहती है। प्राइवेट एजेंसी में कई कष्ट होते हैं कि वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, वेतन का भी झगड़ा रहता है। तो हमने प्रशासन की ये मांग भी मान ली है। इस अवसर पर 400 या जितने ये पद मांगेंगे वो सारे होमगार्ड के पद भी देने की यहीं से मैं घोषणा करता हूँ, ताकि ये प्रबंधन भी हो जाए। और उनके अपने इस काम के संचालन में एक जरूर निवेदन करूंगा कि 400 लो या 600 लो, जिसकी ड्यूटी लगाओ उसकी 15-15 दिन में रोटेशन करते रहना। जिसको ज्यादा दिन बिठाओ वो पगला जाता है। तो थोड़ा सिस्टम को बनाए रखेंगे। मेरी अपनी ओर से हंसोमत ये पार्षद पे भी लगता है। भारत माता की। और सीधे चलेंगे भगवान श्री महाकाल महाराज जी की सवारी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं।
सीधे आपको ले चलते उज्जैन, जहां पर भगवान श्री महाकाल महाराज की सवारी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं।
आ गया